देखिए, आप लोगों के बीच में राजन गुरु आए थे। सतगुरु कोचिंग सेंटर के प्रांगण में उपस्थित राजन गुरु और आशीष भैया का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं सतगुरु कोचिंग सेंटर के प्रांगण में। इनका आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा और संस्कारमय था और हम लोगों के इनके आने से और हम लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और हम लोगों के बीच में ऐसे ही यदि इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज हम 72वें गणतंत्र दिवस पे आप लोगों को बोलने से पहले झंडे के अर्थ को समझा रहे हैं। झंडा आपको जानते हैं, झंडा जो हाथ में आप लिए हैं इसका अर्थ मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, जो केसरिया रंग होता है, झंडे में जो केसरिया रंग होता है वो बलिदान और त्याग का होता है। झंडे में जो केसरिया रंग होता है वो बलिदान और त्याग का होता है और जो बीच में सफेद रंग है वो आपका शांति और संयम का है। बीच में जो सफेद रंग है वो शांति और संयम का है और जो हरा रंग है वो हमको हरियाली और समृद्धि का प्रतीक बताता है और जो 24 तीड़ियां हैं वो हमें बताता है कि हम 24 घंटे अपने कार्य में प्रगति के प्रति आगे बढ़ते रहें। ठीक है, 72वें गणतंत्र दिवस पे आप लोगों को झंडे का अर्थ आप लोग जान लीजिए। और आज देखिए 72वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग जानते हो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके बीच में आप लोगों को बताएंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान प्रस्तावित किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान प्रस्तावित किया गया और इसे लागू होने में पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान प्रस्तावित किया गया और इसे लागू होने में पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तब जाकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान को लागू होने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका थी। और जब संविधान पूरा लागू हो गया, संविधान सही तरह से बन गया तो इसका सराहना हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेताओं ने सोचा कि ऐसे कोई शोषित व्यक्ति को दिया जाए संविधान लागू करने का अधिकार, जिससे कि हर एक समाज को समानता का अधिकार मिले। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1893 ईस्वी में 14 अप्रैल 1893 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनके माता का मृत्यु बचपन में ही हो गया था और ये बहुत ही कठिनाइयों से अपनी समस्याओं को झेलते हुए पढ़ाई किए। इनका पढ़ने में बहुत ही रुचि था, परंतु उसमें छुआछूत का बहुत ही प्रभाव पड़ता था। छुआछूत इतना भयानक था, उसमें उनको पढ़ने के लिए किसी भी विद्यालय में अनुमति नहीं दिया जाता था। परंतु इनके पिताजी सैनिक थे। सैनिक की वजह से होने की वजह से कुछ सोर्स पानी लगाकर किसी भी विद्यालय में इनको एडमिशन कराया गया। जब किसी भी विद्यालय में एडमिशन कराया गया तो इनको विद्यालय में पढ़ने के लिए अनुमति नहीं मिली थी। विद्यालय में पढ़ने के लिए अनुमति नहीं मिला और जहाँ पे जो बच्चे बैठते थे वहाँ पे नहीं बैठ पाते थे, बाहर बैठते थे। जब बाहर बैठे तो बाहर बैठने पे सही तरह से शिक्षा नहीं ले पाए तो वे क्या करें कि भारत में उनको शिक्षा नहीं मिल पाया, सही तरह से शिक्षा उनको भारत में नहीं मिल पाया। जब भारत में उनको सही तरह से शिक्षा नहीं मिल पाया तब वो अमेरिका में गए। अमेरिका में जब गए तो अमेरिका से वो MA किए और MA के बाद PhD किए। अमेरिका में गए, अमेरिका के बाद MA और PhD किए। वहाँ से भी उनका पढ़ाई सही से नहीं हो पाया, वहाँ भी उनका पढ़ाई सही से नहीं हो पाया। पढ़ाई में बहुत ही रुचि रखते थे, परंतु वहाँ जब नहीं हो पाया तो वो लंदन गए। लंदन से कानून की पढ़ाई पढ़ा और कानून की पढ़ाई पढ़ के जब भारत में आए तब पर छुआछूत का परचम खत्म नहीं हुआ था। छुआछूत था उस समय भी। उस समय इतना छुआछूत भयानक था कि दलित के परछाई से भी लोग डरते थे। दलित की आवाज़ से भी लोग उनको मतलब कि डरते थे। उन लोगों का आवाज़ सुनाई देता था तो उन लोगों को अत्याचार किया था, शोषित किया जाता था। इस समय इतना प्रभाव जब होने लगा, इतना अत्याचार होने लगा तो इसी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
कानून बनाए जिसमें कि हर एक इंसान को समान अधिकार मिले, समान रूप से रहे। देखिए जैसे आप लोग का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। इसे मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए समस्त शोध संस्कृति का परचम है। समस्त से सम से क्या है? समानता का अधिकार। सभी लोग समान हैं। जैसे उच्च व्यक्ति गरीब का लड़का भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा और अमीर का भी लड़का उसी विद्यालय में पढ़ेगा, ठीक है। और स्व से क्या है? स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, वयम स्वदिना। हम हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, हम हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र है, वयम स्वदिना है। किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर वो प्रतिभा है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और शोध से क्या हो गया? समस्त शोध से क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हम लोग अधिकार कर सकते हैं। और धार्मिक स्थल का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक स्थल में हम जा सकते हैं, धार्मिक स्थल का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम कोई धर्म बना सकते हैं, धार्मिक तौर पर रह सकते हैं, ठीक है। और परचम से क्या है? संवैधानिक परचम को भी हम लहरा सकते हैं, संवैधानिक परचम को अच्छी तरह से प्रभावपूर्ण कर सकते हैं, परचम दे सकते हैं। यही है आपके संविधान के मौलिक अधिकार का, ठीक है। समस्त शोध संस्कृति का परचम है। और संस्कृति से क्या होगा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। सब व्यक्ति को, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। संविधान, भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही मौलिक अधिकार दिए हैं। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। सम से क्या होगा? समानता का अधिकार। स्व से स्वतंत्रता का अधिकार। शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। और थ से धार्मिक स्थल का अधिकार। और संस्कृत से संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। और परचम से क्या है? संवैधानिक परचम का अधिकार है। यही मौलिक अधिकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताए हैं, ठीक है। आप लोग संविधान के बारे में पढ़िए। संविधान आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। संविधान यदि आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी जाकर अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। संविधान के बारे में जानकारी लीजिए। संविधान अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा। और ये जो संस्कृत उसकी पढ़ते हो, ये भी पढ़ाई कीजिए, परंतु पहले संविधान के बारे में जानिए। अच्छा बताइए, जैसे आप लोग कोई जैसे कर रहे हैं, जैसे त्वचा दुर्जनम सत्संगम भक्त साधु नाम समागमम पूर्णपुण्य महोरत्नम स्मरण नित्यानित्यातम। जैसे कि आप संस्कृत में कुछ भी याद किए हैं तो संस्कृत का काम देगा कोई चीज़? जब आपको संविधान का मतलब जानते रहेंगे, संविधान का अधिकार पता रहेगा, तो कहीं में भी जाकर आप कुछ वहाँ पर अपने अधिकार के लड़ सकते हैं। संस्कृत जानिए, परंतु उसके पहले आप लोग हिंदी के भी संविधान के बारे में जानकारी रखते रहिए, ठीक है। और आप लोगों के बीच में एक स्वामी विवेकानंद भी जानते हो ना? स्वामी विवेकानंद बारे में जानते हो ना? स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका में जब गए थे 1893 ईस्वी में, वहाँ पे गए थे सिस्टर एंड ब्रदर्स, अमेरिकी सिस्टर एंड ब्रदर्स, अमेरिकी और भाइयों और बहनों। जब उनके प्रेम और अथाह प्रेम में इतना शक्ति था कि हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, अच्छे ऐसे किए हैं कि जहाँ भी गए हैं अपना परचम लहराए हुए हैं। इसलिए अपना भारत बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बड़े बड़े नेता प्रेता हुए हैं और अच्छे संस्कार हैं। यह ऐसा कोई किसी देश में है नहीं, ठीक है। इसी बात पे मैं अपना स्पीच बंद कर रहा हूँ। बोलिए जय हिंद, जय भारत।